अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। आज हम जनरल एबिलिटी के पेपर 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। 7A पार्ट है, मॉइज एंड मायर शेयर ए लॉटरी win of 2000 rupees in the ratio 1:4. Moise then shared this part between himself, his wife and his son in the ratio of 4:5:1. How much more his wife gets over his son? इस क्वेश्चन में हमें 2000 को डिवाइड करना है पहले मोइज़ और मायर में 1:4 में। फिर जो मोइज़ का पार्ट होगा उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है मोइज़ में, उसकी वाइफ और उसके सन में, और रेशियो में 4:5:1 की रेशियो है। अब हमारे पास ये रेशियो का क्वेश्चन है, शेयर ऑफ मोइज़, उसे हम मल्टीपल की फॉर्म में रेशियोज़ को ले लेंगे। रेशियो है वो मोइज़ की 1, तो इसका जो शेयर होगा मोइज़ का वो हो जाएगा 1 का मल्टीपल यानी कि 1x। मोइज़ की रेशियो 1 थी तो उसका शेयर जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा। मायर की रेशियो जो है वो 4 है, तो मायर का जो शेयर आएगा वो उसकी रेशियो 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि उसे हम ले लेंगे, सपोज कर लेंगे 4x। तो शेयर ऑफ मोइज़ इज़ 1x एंड शेयर ऑफ मायर इज़ 4x। अब इन दोनों का सम हमें गिवन है, जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी, लॉटरी जो होनी डिस्ट्रीब्यूट दोनों में, तो इन दोनों का सम ले लेंगे। मोइज़ प्लस मायर जो दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है लॉटरी की वैल्यू, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कर देंगे शेयर्स को, 1x + 4x 5x आ जाएगा। लॉटरी जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसकी वैल्यू है 2000, सो 2000 इक्वल्स टू 5x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2000 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400। सो इस तरह से अब मोइज़ का शेयर जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होना है मोइज़, हिज वाइफ एंड सन में, वो 400 रुपीज़ है। Share of Moise 1 into 400 is 400, while share of Mayer is 4 into 400 is 1600. अब यहाँ पे 400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्दर हम मोइज़, वाइफ एंड हिज सन में, और उनकी रेशियो में गिवन है 4:5:1। मोइज़ में को मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा। इसका मतलब ये होगा 400 में जो 4 पार्ट्स हैं वो मोइज़ को मिलेंगे, 5 पार्ट्स उसकी वाइफ को, क्योंकि उसकी रेशियो 5 है, और 1 पार्ट उसके सन को मिलेगा क्योंकि उसकी रेशियो 1 है। डिवाइड 400 अमंग मोइज़, हिज वाइफ एंड हिज सन in the ratio of 4:5:1. His wife and his son. शेयर ऑफ मोइज़, यहाँ पे इसकी रेशियो है 4, तो 4 का मल्टीपल होगा, 4:5:1 है, तो मोइज़ की रेशियो 4, यहाँ पे 4 का मल्टीपल यानी कि 4y डिफरेंट वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे। शेयर ऑफ हिज वाइफ की रेशियो जो है वो 5 है, तो उसका शेयर आ जाएगा 5 का मल्टीपल यानी कि 5y। शेयर ऑफ हिज सन, उसके सन के जो रेशियो है वो 1 है, तो उसका जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का मल्टीपल यानी कि 1 into y। अब इन तीनों शेयर्स का सम जो है वो 400 के इक्वल है, सो तीनों को ऐड अप कर देंगे क्योंकि हमें इन तीनों का टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें गिवन है। सो टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट is 4y + 5y + 1y, और ये टोटल हमें गिवन है 400 के इक्वल। अब ये हमने कैलकुलेट किया है, तो मोइज़, हिज वाइफ, हिज सन, 5 + 4 + 1, तो इनको ऐड कर दिया, 4y + 5y + 1y, और ये 400 के इक्वल होना चाहिए। सो 400 इक्वल्स टू 10y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 10, 40 के इक्वल। 400 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 40। अब हमने फाइंड करना है कि मोइज़ की वाइफ को मोइज़ के सन से कितना ज़्यादा मिला है, हाउ मच मोर हिज वाइफ गेट्स ओवर हिज सन। सो हाउ मच मोर हिज वाइफ विल गेट देन हिज सन। तो ये दोनों के जो शेयर्स हैं, वाइफ का शेयर 5y था, सन का शेयर 1y है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये अमाउंट आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे 5y, इसके 5 का शेयर 1y है, इसके सन का शेयर, तो 5y - y, तो ये आ जाएगा 4y। तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 × 40 = 160।
तो 160 जो है उसकी वाइफ को ज़्यादा मिलेंगे उसके सन से मोइस के। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ पे मोइस के शेयर ऑफ वाइफ फाइंड किया वहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दें। तो मोइस का शेयर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 40 इक्वल्स टू 160। हिज वाइफ शेयर ऑफ हिज वाइफ ये यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दें 5 इंटू 40 200 और सन का शेयर आ जाएगा 1 इंटू 40 इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे वाइफ और सन दोनों का माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये भी यहाँ से भी डिफरेंस ये कैलकुलेट किया जा सकता है। सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 200 माइनस 40 इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से भी ये आंसर निकाला जा सकता है। सो his wife will get 160 more than his son. So his wife will get 160 more than the son. तो ये था हमारा 7A क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7B क्वेश्चन। अ फार्मर कीप्स hens and rabbits on his farm. One day he counted the total of 70 heads and 196 legs. How much more hens than rabbits does he have? उसने heads काउंट किए हैं वो 70 हैं, legs काउंट किए हैं वो 196 हैं। हमें ये बताना है कि उसके पास कितनी hens rabbit से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ़ hens को एज के साथ। नंबर ऑफ़ hens इसे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सपोज कर लिया एज फॉर हैंड्स। और इसी तरह से नंबर ऑफ़ रैबिट्स को हम सपोज कर लेंगे आर फॉर रैबिट। नंबर ऑफ़ रैबिट्स फार्मर हैज़ इक्वल्स टू आर। नंबर ऑफ़ रैबिट्स फार्मर हैज़ इक्वल्स टू आर। अब हमारे पास डाटा हमारे पास जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास हैंस और रैबिट्स हैं और जो हमारे पास फिगर्स गिवन है वो लेग्स एंड हेड्स की गिवन है। हैंस रैबिट्स और इनका टोटल भी हमें गिवन है। तो अब हम बात करेंगे पहले हेड्स की। नंबर ऑफ़ हेड्स हैंस में और रैबिट्स हेड हर एक में हर एनिमल में एक ही होता है। तो हैंस में भी एक होगा और रैबिट्स में भी एक, जबकि लेग्स का डिफरेंस होता है। जो बर्ड्स हैं उनके अंदर 2 लेग्स होती हैं और एनिमल्स के अंदर 4। सो यहाँ पे हैंस 1 हेड, रैबिट 1 हेड और इनका टोटल हमें काउंट गिवन है 70 इक्वल टू 70 रख देंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ हैंस हैज़ 2 लेग्स एंड रैबिट्स हैज़ 4 लेग्स एंड टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स आर 196। अभी हमने हैंस को एज सपोज किया है तो हमारे पास हैंस के हेड्स कितने होंगे 1 इंटू एज हो जाएगा और हैंस के लेग्स कितनी होंगी 2 इंटू एज। 2 लेग्स ईच है हैंस और टोटल हैंस कितनी एज तो 2 एज हो जाएगा। इसी तरह रैबिट्स में 1 हेड तो उनके रैबिट्स के हेड्स हो जाएंगे आर और रैबिट्स के लेग्स हो जाएंगे 4 आर। अब हेड्स का सम कर लिया इक्वल टू 70 होना चाहिए और हेड्स का और लेग्स का सम किया, लेग्स का 196 होना चाहिए। इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे देते हैं। यहाँ पे हमेशा आपने जो नंबर ऑफ़ लेग्स वाली इक्वेशन है उसको हमेशा 2 पे डिवाइड कर देना है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लेग्स की बात कर रहे होंगे उसे हमेशा हम 2 पे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो जब इक्वेशन 2 को यहाँ पे हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h को 2 पे डिवाइड किया एच बच जाएगा। 4r को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2r आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड किया रैबिट्स को तो ये 2 बच गया, जबकि राइट हैंड साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। तो h प्लस 2r इक्वल्स टू 98। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन 2 पे डिवाइड करने के बाद आ गई। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को हमेशा माइनस कर देंगे जो हेड्स वाली इक्वेशन है। हेड्स वाली इक्वेशन को हमेशा लेग्स वाली इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करने के बाद उसको माइनस कर देंगे। h प्लस आर इक्वल्स टू 70 माइनस करना है दोनों को तो साइन चेंज कर देंगे। हेड्स वाली इक्वेशन में माइनस कर दिए, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, 2r माइनस आर बच जाएगा इक्वल्स टू 98 माइनस 70 28 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ रैबिट्स, सो नंबर ऑफ़ रैबिट्स हमारे पास 28। सो फार्मर हैज़ 28 रैबिट्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ हैंस आ जाएंगी
पुट इन इक्वेशन 1, एज प्लस आर इक्वल्स टू 70, आर की वैल्यू 28 पुट कर देंगे, एज प्लस 28 इक्वल्स टू 70। अब 28 को 70 में से जाके माइनस कर देंगे तो एज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70 माइनस 28 इक्वल्स टू 42। सो फार्मर हैज़ 42 हेंस एंड 28 रैबिट्स। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था कि हाउ मैनी मोर हेंस देन रैबिट्स फार्मर हैज़। सो नंबर ऑफ हेंस इक्वल्स टू 42, नंबर ऑफ रैबिट्स इक्वल्स टू 28, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ हेंस आ जाएंगे जो रैबिट से ज़्यादा हैं, 14। सो फार्मर हैज़ 14 मोर हेंस देन रैबिट्स। फार्मर हैज़ 14 मोर हेंस देन रैबिट्स, और देयर आर 14 मोर हेंस देन रैबिट्स। द फार्मर हैज़ 14 मोर हेंस देन रैबिट्स। तो ये हमारा 7B क्वेश्चन हो गया। अब 7C, व्हाट इज़ अ पॉलीगॉन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो हम पॉलीगॉन को डिस्क्राइब करते हैं, एनी n ग्रेटर देन 3 साइडेड क्लोज शेप इज़ कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ऐसी कोई भी क्लोज शेप जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स हों, क्योंकि क्लोज शेप बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स रिक्वायर्ड होती हैं, 2 साइड से क्लोज शेप नहीं बन सकती है। लिहाजा 3 साइड्स और मोर देन 3 साइड्स हों किसी भी शेप की, फिगर की, तो इसे हम पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये तमाम जो हैं ये पॉलीगॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, quadrilateral, pentagon, etc. All these are closed shapes having more than or equal to 3 sides. Triangle में 3 sides होती हैं, quadrilateral में 4 sides हैं, पेंटागन में 5 साइड्स हैं। इसी तरह से हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सारी क्लोज्ड शेप्स हैं, तो ये सारी की सारी पॉलीगॉन कहलाती हैं। पेंटागन आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। A polygon has n sides and n angles. A polygon has sides and angles. किसी पॉलीगॉन्स में दो उसमें चीज़ें पाई जाएंगी, एक उनके साइड्स होंगी, सेकंड वन उनके एंगल्स होंगे। तो जितने साइडेड पॉलीगॉन होगी उसमें उतने ही एंगल्स होंगे। नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन अ पॉलीगॉन। इन n sided polygon there will be n sides and n angles. In n sided polygon there will be n sides and n angles. There are n sides and n angles. N number of angles. If all three sides are equal and all three angles, if all sides are equal and all angles are equal in measure, then this polygon is called a regular polygon. If all sides of a polygon and all angles of a polygon are equal in measure, then such polygon is called regular polygon. If all sides of a polygon are equal in length or all angles equal in measure, all angles of the polygon are equal in measure, such polygon is called a regular polygon. रेगुलर पॉलीगॉन में तमाम साइडें इक्वल होती हैं, तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे हम सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन की बात करें तो ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और अगर ऑल 3 साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल, उसमें अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसे हम कहेंगे स्क्वायर। सो स्क्वायर इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। एंड देन उसके बाद चूँकि हम वर्ड ही यूज़ करते हैं पेंटागन, हेक्सागन, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है सिवाय ट्रायंगल और स्क्वायर के, तो बाकी जितने आपके पॉलीगॉन्स के नेम हैं उनके साइड्स के अकॉर्डिंग उसके साथ हम रेगुलर का वर्ड लगा देते। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। और अगर उसके साथ रेगुलर का वर्ड नहीं है तो देन इट विल बी एनी पॉलीगॉन। उसमें सारी साइड्स इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, बट अगर साथ वर्ड हम रेगुलर का यूज़ करेंगे
then it must be a polygon with equal sides. For example, three-sided regular polygon is a equilateral triangle. Three-sided regular polygon is an equilateral triangle, is called equilateral triangle. Equilateral triangle. Triangle. Similarly, four-sided regular polygon is called square. Four-sided is a square. Is a square. Four-sided regular polygon is called square. And five-sided is regular pentagon. Five-sided is regular pentagon. सिक्स साइडेड रेगुलर हेक्सागन. अब यहाँ पे इनमें तमाम में जो प्रॉपर्टी है, फीचर है, एट्रीब्यूट है, वो ये है कि तमाम साइड्स इक्वल होंगी. जैसे स्क्वायर में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इन तमाम में जो ऑल साइड्स होंगी रेगुलर में वो इक्वल होंगी. अ वर्ड रेगुलर इज़ एडेड इन पेंटागन एंड हायर पॉलीगॉन्स. जो भी फाइव साइड से ज़्यादा, फाइव साइड या फाइव साइड से ज़्यादा की पॉलीगॉन होंगी उसके साथ वर्ड रेगुलर यूज़ कर देंगे. जैसे पेंटागन के साथ रेगुलर पेंटागन, सिक्स साइडेड हेक्सागन होती है उसके साथ रेगुलर हेक्सागन, ऑल सिक्स साइड्स विल बी इक्वल. इसी तरह से अगर ऑल सेवन साइड्स आर इक्वल तो हम उस हेप्टागन को हम कहेंगे रेगुलर हेप्टागन. अ वर्ड रेगुलर इज़ एडेड टू द नेम इन हायर डायमेंशन पॉलीगॉन. तो फाइव से ऑनवर्ड जो है वो हम उसके साथ वर्ड रेगुलर यूज़ कर देते हैं. लाइक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन एंड सो ऑन. अब हम इन पॉलीगॉन्स की कुछ शेप्स देख लेते हैं, पॉलीगॉन्स और रेगुलर पॉलीगॉन्स की. तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन की बात करते हैं. थ्री साइडेड पॉलीगॉन, ट्राइंगल. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं. उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की. इसमें फोर साइड्स हैं, ऑल फोर साइड्स आर स्ट्रेट लाइंस और ये 2D शेप है. इसके बाद हम बात करते हैं पेंटागन की. इसमें फाइव साइड्स हैं. तो ये एक पेंटागन है जिसमें तमाम फोर साइड्स जो हैं, फाइव साइड्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं. तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और इस तरह से सिक्स साइड्स होंगी. तो हेक्सागन, हेप्टागन एंड फर्दर चलती जाएंगी. अब कुछ शेप्स हम देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की. जो स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन है वो थ्री साइडेड स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन यानी कि ट्रायंगल होगी. तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, थ्री एंगल्स हैं और थ्री एंगल्स भी, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल और ईच एंगल 60 डिग्री का है. इसके बाद हम फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को देखते हैं विच इज़ अ स्क्वायर. इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री मीन्स ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल. फाइव साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, तमाम पांच साइड्स, फाइव साइड्स इक्वल हैं, ऑल फाइव एंगल्स आर इक्वल. थ्री साइडेड हमारे पास इसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन को हम, उसका नाम है स्क्वायर. जबकि फाइव साइडेड पॉलीगॉन को और जिसमें रेगुलर पॉलीगॉन है तो हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन. इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन की तो वो हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है जिसमें सिक्स साइड्स हैं एंड ऑल सिक्स साइड्स आर इक्वल एंड ऑल सिक्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल और इसे हम कहेंगे ये रेगुलर हेक्सागन. तो पेंटागन, हेक्सागन और हेप्टागन और ऑक्टागन इन तमाम के साथ हम सिर्फ रेगुलर का वर्ड ऐड कर देंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगी. जबकि थ्री और फोर साइड्स के लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7D. इसमें हमने कोडिंग करनी है. इन अ सर्टेन लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC. हाउ विल बी मेडिसिन विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज. कंप्यूटर का कोड हमें गिवन है, हमें मेडिसिन का कोड जो है वो बताना है. If computer is coded as RFUVQNPC, ये इसका कोड है. अब इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. कंप्यूटर का कोड, कंप्यूटर और इसके कोड दोनों को वर्टिकल फॉर्म में COMPUTER. जैसे कि हमें मालूम है कोड सेम उनकी डायरेक्शन हो सकती है रीडिंग की, उनके लेटर्स की,
सेम डायरेक्शन में कोड किया जा सकता है कंप्यूटर के, जैसे कंप्यूटर को हम रीड कर रहे हैं उसके अल्फ़ाबेट्स को स्पेल कर रहे हैं, इसी तरह से इसको कोड को स्पेल किया जा सकता है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है रिवर्स ऑर्डर में हो, कंप्यूटर को हम सी से प्रोनाउंस करना शुरू कर रहे हैं, स्पेल करना शुरू करते हैं, जबकि उसके कोड को लास्ट लेटर सी से, सी पी एन क्यू वी यू एफ आर, ये उसका कोड इस तरह से है। तो हम इसको इसी ऑर्डर में लिख लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले हमने सी लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर थर्ड लास्ट लेटर एन, उसके बाद क्यू हम लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे। यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में हमें कोड गिवन है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लेना है, एक्सप्लोर कर लेना है हमने, जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं। तो ये इसका कोड आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सी की जगह पे सी है कोड के अंदर भी, नो चेंज, और इसी तरह लास्ट लेटर उसमें भी कोई चेंज नहीं, आर की जगह पे आर। और बाकी रिलेशन अगर हम देखें, ओ को कोड किया गया पी के साथ, ओ के बाद नेक्स्ट लेटर जो होता है वो पी होता है। इसी तरह से एम से नेक्स्ट लेटर एन, तो एम का कोड एन बन गया। पी का नेक्स्ट लेटर क्यू, तो पी का कोड क्यू, यानी कि हर लेटर का जो नेक्स्ट लेटर है वो उसका कोड बन जाता है। इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर वो एज इट इज़ रिपीट होने हैं। ओ का पी बन गया, एम का एन बन गया, पी से क्यू बन गया, यू के बाद वी आता है, टी के बाद यू आता है और ई के बाद एफ आता है। अब हम मेडिसिन का कोड बनाते हैं। मेडिसिन का कोड बनाना है तो इसको हमने इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, मेडिसन। ये इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम इसको स्पेल कर रहे हैं मेडिसिन को, हम इसी फॉर्म में इसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, इसी ऑर्डर में, MEDICINE। अब जैसे कि हमारे पास एक गिवन एग्जांपल में फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं कोड के अंदर, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है एज इट इज़ लिख लेंगे। एम एज इट इज़ आ जाएगा और ई भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट लेटर एम होगा, एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा कोड के अंदर, लास्ट लेटर ई भी एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। और जो मिडल वाले लेटर्स हैं उनमें हम हर लेटर का नेक्स्ट लेटर उसका कोड है, चूंकि हमारे गिवन एग्जांपल के अंदर, तो यहाँ पर भी हम नेक्स्ट लेटर ई के बाद एफ कोड आ जाएगा, डी के बाद उसका कोड ई बन जाएगा, आई का कोड जे बन जाएगा, सी के नेक्स्ट लेटर डी होता तो सी का कोड डी बन जाएगा, आई से नेक्स्ट लेटर जे होता तो आई का कोड जे बन जाएगा, एन से नेक्स्ट लेटर ओ होता है तो एन का कोड ओ बन जाएगा। अब इसको हमने लिखना है तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो गिवन एग्जांपल थी उसमें कोड जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। कंप्यूटर को इस ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में हम रीड कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं, जबकि उसके कोड को हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीड कर रहे हैं। हम उसे आर से शुरू कर रहे हैं, नीचे से, तो सेम कोड को हम नीचे से रीड कर रहे हैं, यानी कि आर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेम यही पैटर्न हमने फॉलो करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है। मेडिसिन को हम टॉप से बॉटम हम रीड कर रहे हैं, जबकि उसका जो कोड होगा वो बॉटम टू टॉप हम लिखेंगे। तो जब कोड में लिखना शुरू करेंगे हम ई से लिखना स्टार्ट करेंगे, ई ओ जे डी, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जे ई एफ एंड एम। हम एंड से शुरू किया हमने और हम फर्स्ट लेटर एम तक पहुंचे। तो ये डायरेक्शन जो है ये इसको याद रखना है कि हमारे पास गिवन एग्जांपल में डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7, जो कि उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। एम जो है इसका कोड का लास्ट लेटर है, जबकि मेडिसिन के अंदर जो था एम फर्स्ट लेटर है। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।